पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम में एक जानिब ये पूरी रियासत खड़ी हुई है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा बचा है जो इस वक्त आइन और कानून की बात कर रहा है। जो आइन और कानून के साथ खड़ा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट है। आपने देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस वक्त दबाव के सामने, ब्लैकमेलिंग के सामने, धौंस के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया। DGISI को इनकार हुआ और फिर जो ये समझते थे कि हमारे इशारों पर मुल्क नाचता है, हमारे इशारों पर इदारे नाचते हैं, वो जनाब आज हक्का बक्का रहेगी कि हमारे साथ हो गया है। यानी कि पिंडी के हाथ से गेम निकल चुकी है, पिंडी के हाथ से ताकत जो है वो निकल चुकी है और अब ताकत का मरकज जमान पार्क बना हुआ है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है, क्योंकि आज 29वां रोजा है और ईद का चांद जो है वो नजराना था। कल ईद होगी या नहीं, रोयत हलाल कमेटी ने अपना तो ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद जो नया तनाजा इस तो खड़ा हो चुका है कि ईद के मौके पर हमेशा से तनाजात जो है वो खड़े रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो रोयत हलाल कमेटी ने साफ साफ जो है वो इनकार कर दिया है। कल कहां कहां पर पाकिस्तान में ईद होने जा रही है, कहां कहां पर चांद नजर आया है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इस वक्त एक और जंग जो है वो छिड़ चुकी है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरब से पाकिस्तान जो है वो हॉटलाइन पर अहम तरीन राब्ता हुआ है। यह राब्ता बहुत अहमियत का हामिल है और इस राब्ते की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस के फ़ोन की घंटियां जो हैं वो बजना शुरू हो चुकी हैं, सायरन बजना शुरू हो चुके हैं और लग रहा है कि हालात कशीदा हो चुके हैं, हालात गेम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, गेम हाथ से निकल चुकी है। तो जनाब शहबाज शरीफ का दौरा भी जो है वो सऊदी अरब मनसूख हो गया। उसकी असल वजह क्या है, राब्ते की वजह क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हक़ाइक़ बमा सबूत रखी जाएंगी। और जो तीसरी खबर है उस पर हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी ये मरकजी क़यादत की एक फ्रंट फेस हैं। इमरान खान इन पर बड़ा एतमाद भी करते हैं। खान साहब ने इनके कहने के ऊपर असम्बलियां भी तहलील की। तो फवाद चौधरी ने इमरान खान पर गरम देगचा उलट दिया है और एटम बम फोड़ा है। इस हवाले से भी मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरगान, ईद के हवाले से पाकिस्तान में हमेशा से लड़ाई चलती रही है और ये सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि मासी से कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तब से खबरें सुनते हैं कि ईद 29 में कोई KPK में, बलोचिस्तान में कई बहुत सारे इलाके हैं, कोई 29 रोजे रखते थे, कोई 30 रोजे रखते थे और कहीं पर ये हम सऊदी अरब के साथ ईद मना लेते थे। तो मामला जो है बड़ा खराब था। लेकिन जनाब इस सारी सूरत हाल में आपने देखा इस रमजान में भी जब ईद का रमजान का चांद नजर आना था, पहले ऐलान होता है रोयत हलाल कमेटी की तरफ से कि रमजान का चांद नजर नहीं आया, तो 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब अचानक से ऐलान होना शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान में रमजान का चांद जो है वह नजर आ चुका है। तो ये मामला इसी रमजान में हुआ, यानी कि वो पहला रोजा बनता नहीं था बहुत सारे लोगों के मुताबिक, लेकिन उसको बनाया गया तो लोगों ने रख लिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब कई बार ऐसा हुआ कि 30 की बजाय हमने 29 रोजे रखे, कई बार ऐसा हुआ कि हमने ईद जो है वो जल्दी मना ली, ईद हमने देर में मनाई। तो इस तरह के तनाज़ात हमेशा से माजी में जो है वो बनते रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑफिशियली ऐलान हुआ है वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि ऑफिशियली जो है वो पाकिस्तान में चांद, शवाल का चांद नजर नहीं आया है और मुल्क के किसी इलाके से चांद देखने की शहादत मौसूल नहीं हुई। अब एक जाने तो ये सब कुछ कहा जा रहा है कि ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ता होगी और इससे कबल मुल्क की 5 जोनल रोयत हलाल कमेटी ने शवाल का चांद नजर ना आने की तस्दीक की है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा की जोनल रोयत हलाल कमेटियों ने चांद की कोई शहादत मौसूल ना होने की तस्दीक कर दी और वाज़ेह रहे कि हलाल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक चांद की जो पैदाइश है, जो मिलाद 20 अप्रैल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:13 पर हुई और यूं आज यानी 29 रमज़ान मुबारक की शाम ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र जो है वो 10 घंटे से भी कम है और जबकि चांद की रोयत के लिए उसकी उम्र 19 घंटों से ज़ायद होनी चाहिए। तो इस वजह से चांद जो है वो नजर नहीं आया है। तो ईद जो है वो यानी कि 22 अप्रैल को मनाई जाएगी, परसों ईद होगी, कल ईद जो है वो नहीं होगी। लेकिन जनाब मैं यहाँ पर जो आपको खबर देना चाहता हूँ कि मस्जिद कासिम अली खान कमेटी पेशावर, वहाँ पर जनाब ये बताया गया है कि KPK में चांद जो है वो नजर आ चुका है, शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। बलोचिस्तान से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर चांद जो है वो उसकी शहादतें मौसूल होना शुरू हुई हैं। तो यानी कि KPK और बलोचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कल ईद हो सकती है।
ये आपके लिए मैंने आपको बताने था, खबर थी कि केपीके और बलूचिस्तान में अभी टीम बैठी हुई है, कमेटीज बैठी हुई हैं, वहां पर ये हो सकता है कि केपीके में सऊदी अरब के साथ जो है वो ईद मना ली जाए। बलूचिस्तान के कई इलाकों में इस मामला जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पर शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन रोहित हलाल कमेटी ने उनकी शहादतें तस्लीम करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो हो सकता है कि वहां पर रात के चांद जो है वो नजर आ जाए, लेकिन जनाब जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर चांद की शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं। खैर, अगर इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो 3 इस्लामी ममालिक समेत 7 ममालिक ने ईद उल फितर की हतमी तारीख का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। वहां पर जनाब इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान और थाईलैंड में बसने वाले मुसलमान 22 अप्रैल बरोज हफ्ता को ईद मनाएंगे, जबकि सऊदी अरब और यूएई में भी ईद का चांद नजर आ चुका है, यानी कि कल वहां पर ईद होने जा रही है। तो ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि सऊदी अरब में चांद जो है वो नजर आया। हालांकि हमने सऊदी अरब के साथ रोजा रखा था और हमारे 30 रोजे होने जा रहे हैं, वहां पर 29 रोजे होंगे। तो जनाब सऊदी अरब में चांद नजर आया है, तो उनके साथ केपीके वाले और बलूचिस्तान वाले ईद करना चाह रहे हैं। तो ये आपको बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन का शिकार हैं कि पाकिस्तान में ईद का चांद नजर आया है या नहीं आया। लेकिन ऑफिशियली कल जो है वो रोजा है, पंजाब में रोजा होगा, सिंध में रोजा होगा और मुल्क के बेशतर इलाकों में कल रोजा है और ईद जो है वो 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। लेकिन जनाब वहीं पर ही पाकिस्तान की जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जा रहा है और सियासत जो है वो इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में है, फैसला कुन दौर से गुजर रही है। तो जनाब यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर है वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जो है वो तारीखी रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन वहीं पर ही दूसरी जानिब सऊदी अरब से पाकिस्तान जो है वो हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। हॉटलाइन पर राब्ता होना और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की घंटियां बजना, सायरन बजना, इट्स मीन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कुछ हो रहा है और शहबाज शरीफ ने अचानक जो है वो सऊदी अरब का दौरा भी मनसूख कर दिया। आखिर वजह क्या है, क्या कौन सा राब्ता हुआ है, हकीकत क्या है? देखिए नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सबको वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को बता दिया, DGI को बता दिया, आर्मी चीफ को बता दिया, सबको वाज़ेह हो गया है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे, पंजाब में हर सूरत होंगे। अगर इंतखाबात नहीं करवाए गए तो शहबाज हुकूमत को उड़ा दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यह बताया गया कि आप मुज़ाकरात करवा लें। अगर तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं तो जुलाई तक का वक्त दिया जा सकता है। पाकिस्तान में बड़ी ईद के बाद आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा और यूं तमाम सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस के सामने रूबरू पेश होकर ये जनाब उनको अपना बयान रिकॉर्ड करवाना होगा कि पाकिस्तान में वो फलां तारीख को कौमी और सूबाई असम्बलियों को तहलील कर देंगे, यानी कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और वहाँ पर हम जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। यानी कि जुलाई के अंदर अगर इंतखाबात होते हैं तो वहाँ तक तो पंजाब का इलेक्शन लटकाया जा सकता है। लेकिन अगर हुकूमत उस बात पर भी तैयार नहीं है और फिर भी पंजाब का इलेक्शन नहीं करवाती तो शहबाज और उनकी हुकूमत को उड़ा दिया जाएगा, उनको 5-5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है कि जनाब जो पंजाब का इलेक्शन है उसको चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया कि 14 मई को ही इलेक्शन होंगे। 14 मई से हम 1 घंटा भी ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे। अदालत के अंदर जो है वो तो आपने देखा कि PDM की जमातों ने कहा कि जी हाँ, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी राब्ते कर रहे हैं और हमारे राब्ते हो रहे हैं और बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आ सकती है। पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा, जमात इस्लामी भी यही बात कर रही है, PDM की जमातों ने यह बात की कि हम हाँ बैठने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जैसी PDM की जमातें जो हैं वो जनाब अदालत से बाहर आती हैं, बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ डाली, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम जनाब 4-3 का फैसला कबूल करेंगे, 3-2 का फैसला कबूल नहीं करेंगे और चीफ जस्टिस जो हैं वो जनाब मुस्ताफी हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब हम तो ऐसा मामला नहीं करेंगे और हमारी कोशिश है कि जमहूरियत बचाएं, जमहूरियत को खतरा मौजूद है। यानी कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि पाकिस्तान में अगर चीफ जस्टिस ने दोबारा फैसला सुना दिया, पाकिस्तान में मार्शल लग जाएगा, फौज टेक ओवर कर लेगी। ये जनाब जमहूरियत पसंद लोग हैं जो आप पर मुसल्लत हुए हैं। ये है रजीम चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस के जनाब ये अपना इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनरल बादशाह जिनको मुसल्लत करके गया और फिर हाफिज डॉक्ट्रिन चलती जा रही है, तो हाफिज डॉक्ट्रिन बादशाह डॉक्ट्रिन में कोई फर्क नहीं है और दोनों में वही काम हो रहे हैं जो बादशाह डॉक्ट्रिन में हो रहे थे, तो हाफिज डॉक्ट्रिन में वही काम होते हुए जनाब नजर आ रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ईद के बाद सरबराहों का इजलास है, उस पर जनाब मामला जो है वो तय हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने डायरेक्टली जनाब चीफ जस्टिस को धमकियां देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आप पहले इमरान खान को माइनस करें फिर बात हो सकती है। वो तुम्हारे बाप का मुल्क है, इमरान खान को माइनस कर देंगे। अगर इमरान खान साहब मॉरली करप्ट हैं, अगर इमरान खान साहब ने झूठ बोला है, वो जनाब उन्होंने कोई फाइनेंशियली करप्शन की है तो अदालत उनको जरूर नाअहल करें।
होना चाहिए ऐसे। जिस तरह से नवाज शरीफ को जनाब फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर उनको नायल कर दिया गया था, पैनामा पेपर्स के ऊपर नायल किया गया था, अगर इमरान खान पर कोई ऐसा जुर्म साबित होता है तो अदालतें एक सेकंड ना लगाएं, इमरान खान को नायल कर दें। लेकिन इमरान खान के खिलाफ 1 साल हो चुका है, अभी तक कोई करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया। वही मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने इमरान खान के साथ ये किया तो लिहाजा खान साहब ने करप्शन कर ली है तो इमरान खान के जो है वो नायल कर दो। कभी फर्क गोगी उठा लाते हैं, कभी कोई उठा लाते हैं, इनको कोई इमरान खान के खिलाफ सॉलिड जो सबूत है, कोई करप्शन केस है वो नहीं मिल रहा। तो इमरान खान को ये सियासी मैदानों से और यहां तक कि इमरान खान को कत्ल करने का प्लान बना चुके हैं। ये जनाब बहुत सारी ऐसी इस्लामी नाम नहाद इस्लामी जमातें जो हैं वो इमरान खान को कत्ल करने में शामिल हो सकती हैं, यहां तक कि जो है वो खूनी प्लान्स तैयार किए गए हैं। तो वाज़ेह हो चुका है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे या फिर जनाब इससे बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने धमकियां देना शुरू की। लेकिन जनाब सऊदी अरब से जो हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है, नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन किया कि जनाब हमने इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना, यानी कि पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि हम 14 मई को इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे और हम किसी तरह जो है वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम नाअहल होने के लिए तैयार हैं। पीडीएम ने आज फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज पार्टी इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, उसमें मौलाना फजल रहमान शरीक नहीं हुए और यहां तक कि वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत जो है वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। उमर अता बंदियाल जो है वो डटकर खड़े हुए हैं और वो उन्होंने कह दिया कि आप सब सुन लें, 14 मई पर के फैसले पर मैं कायम हूं और इमरान खान को मैं ये भी आपको खबर दे रहा हूं कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए ट्रैप करने की कोशिशें हो रही हैं। तो सऊदी अरब से नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, उनको कहा कि आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम जो है वो ये फैसला मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना फजल रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, यानी कि अब जो है वो शहबाज शरीफ के लिए घेरा तंग हो चुका है। नवाज शरीफ अपने भाई के लिए एक सियासी कबर खोद रहा है और मरियम नवाज अपने चचा को नाअहल करवाना चाहती है ताकि वो खुद वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब जो वो देख रही है उसको रास्ता उसका साथ उनको मिल जाए। तो ये इस वक्त पीडीएम के अंदर खाने जो है वो लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। अब आ जाएंगे फवाद चौधरी साहब ने किस तरह से इमरान खान जो है उनके खिलाफ एटम चलाया है, क्योंकि ये खान साहब के बड़े धरीना साथी हैं। टिकटॉक की तकसीम जो है वो तो हो चुकी है और यानी कि 2 जगह ऐसी हैं सरगोदा से जहां पर मेरा हल्का है, फैसल फारूक चीमा साहब, वो जनाब उनके हवाले से जो खबर है कि उनको भी टिकट दे दिया गया है। हालांकि वो रजीम चेंज के अंदर लौटे थे, उन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी की थी, तो फैसल फारूक चीमा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरगोदा से टिकट क्यों दिया, ये बहुत अहम सवाल है। पीपी 76 उनका हल्का बनता है और फिर जनाब दूसरी जाने में एक और लौटा है, वो भी रजीम चेंज के अंदर गद्दारी करता है, लोटा बनता है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा रब्ता करता है और इमरान खान साहब ने उनको दोबारा टिकट दे दिया है। तो यहां पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन वहीं पर ही इमरान खान साहब ने बड़े बड़े पिलर्स को, मरूसी सियासत जो है उसको बर्बाद करके रख दिया। कुरैशी खानदान को टिकट नहीं दिए गए इस हवाले से, और जनाब शबीर गुजर साहब जो है उनको टिकट नहीं दिया गया लाहौर से, मुराद राज को टिकट नहीं मिला, साबिक वफाकी जो पंजाब के वज़ीर तालीम थे उनको टिकट नहीं दिया गया, शहबाज गिल को टिकट नहीं मिला। हालांकि लग रहा था कि शहबाज गिल को इमरान खान साहब टिकट दे देंगे, लेकिन उनको अभी टिकट नहीं दिया गया। अब जनाब दूसरी जानिब जो है वो टिकट ना मिलने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं, उन्होंने जनाब शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये आ रही हैं कि पीपी 101 से अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमशीर हैदर वट्टू ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने पार्टी क़यादत की जानिब से टिकटों की तकसीम के अमल को गैर मुनसिफाना करार दे दिया और कहा कि पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वालों को साइड पर किया गया है। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने जनाब कहा कि पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों पर टिकट जो है वो जारी कर दिए गए हैं और पंजाब के चारों रीजन में अपील कमेटियां भी बना दी गई हैं और टिकट पर नजर आने के लिए अपील भी दायर की जा सकती है। इमरान खान साहब तमाम अपीलों पर हतमी फैसला खुद करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जनाब किसी उम्मीदवार को टिकट ना देने का फैसला किया है। तो जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फवाद चौधरी साहब ने आज जो बात की है वो ये है कि काशिफ खान जो अब्बासी साहब हैं उनके प्रोग्राम में बैठकर कि एमपी का टिकट ना मिलने पर हमें अफसोस हुआ है। ये फवाद चौधरी साहब जो है आज बात कर रहे हैं, उन्होंने अफसोस का इजहार किया खान साहब ने मुझे टिकट नहीं दिया, कुरैशी साहब को टिकट नहीं मिला, उनको जनाब उनकी खानदान को टिकट नहीं मिला, उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला क्योंकि वो टिकट हार गई थी, वो इलेक्शन हार गई थी। तो खान साहब ने यहाँ पर जो है बड़े बड़े पिलर्स उनको रंदा फेर के रख दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि खान साहब ने जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला किया। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।